है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आज ये लास्ट क्लास होगा लिमिट का, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखो, लिमिट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स होल स्क्वायर, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कॉस इनवर्स के साथ स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का क्यूब, f ऑफ 0 प्लस गिवन है p। ठीक है, और f ऑफ 0 माइनस गिवन है q। देन फाइंड p पाई डिवाइडेड बाय q, फाइंड p पाई डिवाइडेड बाय q। पहले फॉर्म चेक कर ले, 0 प्लस में भी 0 माइनस में भी एलएचएल आरएचएल। लाइट कट गया, ऐसा कैसे हो सकता है? इन्वर्टर पे तो लाइट तो होना चाहिए, लाइट है इसमें। छोड़ो, ठीक है। ट्राई कर 0 प्लस और 0 माइनस, f ऑफ 0 प्लस और 0 माइनस। 0 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच करता है? 0 को। और 0 माइनस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x किसको अप्रोच करता है? 1 को। नहीं, फ्रैक्शन पार्ट याद करो, फ्रैक्शन पार्ट ऐसा कुछ नहीं होता है। 0 प्लस में 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 माइनस में 1 को अप्रोच कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग पहले फॉर्म चेक कर। ठीक, हम लोग p का वैल्यू निकाल रहे हैं, f ऑफ 0 प्लस निकाल रहे हैं, या लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस की बात कर रहे हैं। ठीक, 0 प्लस में ये 0 के अप्रोच करेगा ना, 1 माइनस 0 1, cos इनवर्स 1 cos इनवर्स 1 0। ठीक, cos इनवर्स 1 0 थी, पाई बाई 2 माइनस 0 आ गया। ठीक, पाई बाई 2 माइनस 0 इंटू 0 प्लस पे 0 cos इनवर्स 1 0 होल स्क्वायर 0, ऊपर आ गया 0, नीचे चेक कर 0 माइनस 0 0, 0 बाई 0 फॉर्म है, 0 बाई 0 फॉर्म है। अब सोच क्या करते हैं, क्या करें जनता? वो 0 वाला फैक्टर कैंसिल होना चाहिए ना, 0 वाला फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। जब पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स पर साइन इनवर्स में चेंज कर लें, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स। अच्छा, 0 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को सिंपली x लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 0 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को, ये तो x लाइन है ना, ये y इक्वल्स टू x लाइन है, तो 0 प्लस में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग x लिख सकते हैं ना। 0 प्लस में नहीं, 0 से 1 में कहीं भी लिख सकते हैं। 0 से 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को हम लोग सिंपली x लिख सकते हैं। इसको x लिख के चल रहे हैं, और x टेंड्स टू 0 ये हम लोग को पता है। ठीक, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स समथिंग को साइन इनवर्स समथिंग, तो इसको हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक, और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x को कॉमन निकाल दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x कैंसिल होना चाहिए। ठीक, ये x कैंसिल होना चाहिए। सोच कहां से कैंसिल होगा? x टेंड्स टू 0 में ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, x टेंड्स टू 0 में ये प्रॉब्लम कर रहा है। ठीक, x टेंड्स टू 0 में ये प्रॉब्लम कर रहा है, cos इनवर्स 1 0 हो रहा है, होल स्क्वायर 0, ये और ये कैंसिल आउट होना चाहिए। पक्का? ये प्रॉब्लम आगे। चलो इसके बारे में इसको ऑब्जर्व करते हैं। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को कुछ ऐसे कर लो थीटा,
अगर थीटा एज्यूम करेंगे तो थीटा टेंस टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 0 पे अप्रोच कर रहा है। तो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स को हम लोग एज्यूम कर लिए थीटा, देन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos थीटा, और थीटा टेंस टू क्या बोल सकते हैं हम लोग 0। x टेंस टू 1 होगा तो थीटा टेंस टू क्या होना चाहिए 0, सही है पक्का। x 0 है तो थीटा, x 0 है तो थीटा टेंस टू x 0 लेंगे तो cos इनवर्स 1 0 आएगा ना, थीटा टेंस टू 0, ठीक। तो सब कुछ को थीटा में चेंज करो, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, x की जगह क्या पुट कर लेंगे हम लोग, ये 1 माइनस एक्स है ना, इसको छोड़ इसको बाद देखेंगे, ठीक। इस नोट को बाद देखेंगे, इसको गौर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स, cos इनवर्स cos थीटा मींस थीटा स्क्वायर, इसको बाद में देखेंगे। ऊपर लिखा हुआ थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय x की जगह 1 माइनस cos थीटा इनटू यहाँ पे x स्क्वायर, इसको भी x में रहने दे, यहाँ x लिख रहे हैं थीटा में नहीं चेंज करें, फालतू का लेंथी हो जाएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, बट ये लिखना थ्योरेटिकली ये गलत है। एक ही साथ तुम दो वेरिएबल लेके चल रहे हो, x भी लेके चल रहे हो, थीटा भी लेके चल रहे हो, लिखना गलत है, बट फालतू क्यों चेंज करने जाए, क्योंकि ये तो कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा ना। अगर ये भी फाइनाइट आ गया तो फाइनाइट इंटू फाइनाइट को हम अलग अलग सोच सकते हैं ना, फाइनाइट इंटू फाइनाइट को अलग अलग सेपरेटली सोच सकते हैं। दो लिमिट अगर फाइनाइट है तो मल्टीप्लीकेशन ही फाइनाइट होगा, सही। तो अगर ये चीज फाइनाइट है जो कि होगा 1 माइनस cos थीटा और थीटा स्क्वायर ऊपर से कैंसिल होगा साइन में चेंज होने के बाद, तो ये फाइनाइट वैल्यू देगा। इसको भी चेंज करके नहीं लिख रहे हैं, बट थ्योरेटिकली अलग अलग वेरिएबल लिखना गलत है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसलिए लेके चल रहे हैं, ठीक सही है। तो इसमें इसका फाइनाइट वैल्यू अलग से सेट हो रहा है, उसका फाइनाइट वैल्यू अलग से सेट हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है, बाद में इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा 1 माइनस cos थीटा, उसको ऐसे ही छोड़ दिए, 1 माइनस cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर आ गया थीटा स्क्वायर, नहीं इसको जब सेट करोगे 0/0 फॉर्म में तो बाई 4 इंटू 4 करना होगा ना, ये तो 1 हो गया, यहां से 2 आ गया, हाँ इंटू कैंसिल और 2 आ गया ना, ठीक है। और इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू 2 आ गया, इसका वैल्यू कितना था, इसका वैल्यू कितना था, सोचना साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, और नीचे कितना आएगा, ये कंसीडर कर चुके हैं, नीचे 1 आएगा 2 π/4, इसका वैल्यू कितना है, इसको छोड़ के चल रहे थे, x को छोड़ के ये सारा फाइनाइट वैल्यू दे रहा था ना, ये सारा टर्म्स एक फाइनाइट वैल्यू दे रहा था, तो सबको मिला के कितना वैल्यू देगा साइन इनवर्स 1 π/2, एक 2 पहले से है π/4, और x टेंस टू 0 पे ये आएगा 1 मींस π/4, और ये दोनों मिला के कितना आया था 2 π/4 इंटू 2 मींस π/2, तो आगे चलोगे π/2, ठीक है। जब फाइनाइट इंटू फाइनाइट, जब आपको पता है कि वो चीज फाइनाइट आने वाला है तो उसको हम लोग अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक। हाँ अनडिफाइंड इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी भी, या इन्फिनिटी इंटू 0 फाइनाइट वैल्यू दे सकता है, बट ये जब गारंटी है कि ये भी फाइनाइट होगा वो भी फाइनाइट होगा, तो इसको कंसिडर करके चलना कोई जरूरी नहीं है, सही बोल रहे ना। फालतू का क्वेश्चन लेंदी होगा, अगर तुम इसको थीटा में चेंज कर भी लेते तो 2 स्टेप और लिखना पड़ता, बट आंसर आता, ठीक। अगर इसको हम थीटा में चेंज करते भी तो थोड़ा स्टेप और लिखना पड़ता, बट आंसर आ जाता, लेकिन क्यों करने जाए, वो टाइम वेस्टिंग होगा ना। चलो आरएचएल निकल गया, एलएचएल निकालते हैं। बढ़िया कर चल एलएचएल देखते हैं, ठीक। एलएचएल में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, एलएचएल में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अच्छा पी का वैल्यू ध्यान रखना, पी का वैल्यू कितना है π/2, p इक्वल्स टू π/2। तो क्यों निकालते हैं, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिख लेंगे 1 माइनस एक्स, चलेगा ना, चलेगा ना, और x टेंस टू क्या भी रह जाएगा 0, तब तो वो 1 को अप्रोच करेगा पक्का। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को चेंज कर लो 1 माइनस एक्स, x टेंस टू 0, ये ऐसा भी कर, x में प्रॉब्लम लग रहा है सर कैसे आप 1 माइनस एक्स भी लिख रहे हो, पहले भी x था, 1 माइनस h कर दे, h टेंस टू 0, चलेगा ना। चलो तो
एफ ऑफ एक्स मेरा हो गया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नहीं, इंटू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x कॉमन निकाल ले, मींस 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर में आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसको लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर। डाउट इसका अंदर नहीं ना? x टेंड्स टू क्या है यहाँ पे 0 प्लस, x टेंड्स टू क्या है यहाँ पे 0 प्लस, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस सोचना हम लोग को ये बताएगा क्यों करना है। थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं इसको, साइन इनवर्स चेंज कर ले, साइन इनवर्स यहां से क्या होगा 1 कैंसिल, नहीं, कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। इसको x टेंड्स टू 0 पे ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक, सॉरी करेगा। cos इनवर्स यहाँ पे क्या होगा 1 कैंसिल हो गया, cos इनवर्स माइनस एक्स है ना, इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इनटू ये कितना आएगा 1 कैंसिल होने के बाद माइनस 2 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, सही है ना, लिख लो। cos इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं ना, cos इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग पाई माइनस cos इनवर्स प्लस x लिख सकते हैं ना, क्या cos इनवर्स x ही आएगा, 1 कैंसिल हो गया cos इनवर्स x ही आएगा, पाई हो गया फिर cos इनवर्स x आएगा ना, 1 कैंसिल हो गया माइनस माइनस प्लस। अच्छा, प्रॉब्लम आपका ये प्रॉब्लम करेगा क्या cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक। x को 0 पुट करने जाओगे cos इनवर्स 0 पाई बाई 2 होता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। हाँ, sin इनवर्स 0 0 होता है, ये प्रॉब्लम करेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। इस दोनों को सोच सेट हो गया ना 0 बाई 0 फॉर्म में, sin 0 बाई एग्जैक्टली 0 लिखा हुआ है ना, तो sin इनवर्स 0 बाई 0 फॉर्म में सेट हो चुका है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1 इनटू cos इनवर्स 0 कितना होगा पाई बाई 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 माइनस 0 1, ये कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई, और भी कुछ था क्या 2 वगैरह कुछ ज्यादा नहीं ना, तो पाई स्क्वायर बाई 8, पहले चला गया पाई स्क्वायर बाई 8। अब क्वेश्चन क्या था, p पाई बाई q ना, p पाई बाई q का वैल्यू निकालना था, तो p पाई बाई 2 इंटू पाई डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर बाई 8 होगा 4। ठीक है, पॉज कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Question if alpha and beta, if alpha and beta given alpha less than beta are the roots of equation limit t tends to infinity cos inverse t tends to infinity cos inverse of sine of tan inverse of under root tx divided by under root tx square minus 3tx plus t minus 1 minus x equals to pi by 6। t पे लिमिट है ना, क्वेश्चन चेक करते हैं। साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट tx डिवाइडेड बाय अंडर रूट tx स्क्वायर माइनस 3tx प्लस t माइनस 1 माइनस x रूट से बाहर, ठीक, t टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल्स टू पाई बाय 6। ये t में एक लिमिट दिया, तो t में लिमिट लगाओगे तो x का फंक्शन बच जाएगा, उसी फंक्शन का वजह से रूट पूछा जा रहा है, नहीं
देखते हैं क्या करें पहले। क्या करें, पाई बाय 6 दे रहा है ना, इसका वैल्यू पाई बाय 6, कॉस इनवर्स समथिंग का वैल्यू पाई बाय 6, मतलब कॉस इनवर्स समथिंग का वैल्यू पाई बाय 6 दे रहा है, मींस समथिंग किसको टेंड करेगा, √3/2 को ना, पक्का। तो इसका वैल्यू किसको अप्रोच करेगा, √3/2 को, सही है। अच्छा, साइन समथिंग का वैल्यू √3/2 दे रहा है, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, पाई बाय 6। तो साइन के अंदर जो एंगल है उसका वैल्यू पाई बाय 3। अच्छा, tan इनवर्स समथिंग का वैल्यू पाई बाय 3 आ रहा है, समथिंग का वैल्यू √3 को अप्रोच करेगा ना, नहीं हो गया, फाइनली पहुंच गया वहां पे, तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं। लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी √tx डिवाइडेड बाय √tx स्क्वायर माइनस 3tx प्लस t माइनस 1 माइनस x का वैल्यू √3 को अप्रोच कर रहा है ना, सही है। फिर से देखते हो तो cos इनवर्स समथिंग पाई बाय 6 दे रहा है, मींस cos इनवर्स पाई बाय 6 कब होता है, √3/2 पे, इसका साइन का वैल्यू √3/2 हो गया, और साइन समथिंग √3/2 मींस पाई बाय 3, तो tan इनवर्स का वैल्यू पाई बाय 3 हो गया, और tan इनवर्स पाई बाय 3 मींस tan पाई बाय 3 √3, सही है। अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा नहीं, t टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, ऊपर से रेशियो कितना आएगा, √x, ऊपर से √t का कोएफिशिएंट कितना है, √x, नीचे भी √t तो कांस्टेंट है, x को कांस्टेंट ट्रीट करना, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल क्या है, t, तो यहां से भी कितना आएगा, √x का कोएफिशिएंट, नहीं एक मिनट अभी नहीं, ऊपर मिनिमम √t है और नीचे कितना है, नीचे भी मिनिमम √t का है, t, हाँ सही है। √t कैंसिल कर, √t कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, ऊपर से आएगा √x, नीचे से आएगा √t कॉमन निकाले, ठीक, यहाँ रह जाएगा x², यहाँ से t कॉमन निकाले -3x, यहाँ से t कॉमन निकाले 1, ये पार्ट 0, वो पार्ट 0, सही है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया, √3, क्वाड्रेटिक में लिया, सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। और ध्यान रखना, बाय चांस x नेगेटिव आए तो नेगेटिव x मत बोलना, रूट कैंसिल है, ठीक। पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देन x इक्वल्स टू कितना आ गया, 3x² माइनस 9x प्लस 3, सही है ना, 3x² माइनस 9x प्लस 3, देन 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज हो रहा है ना, 9 1, तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 1/3 and 3, x equals to 1/3 और x equals to 3, ठीक है। एक बार चेक कर ले तो कहीं रूट अनडिफाइन तो नहीं हो रहा ना, ऊपर तो ठीक है, नीचे का चेक कर, 1/3 पे चेक करना, नेगेटिव आ जाएगा 1/3 पे, नहीं पॉजिटिव आएगा, 1/3 पे ये भी पॉजिटिव आएगा और 3 पे भी ये पॉजिटिव आएगा, दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक। 1/3 and 3 अल्फा बीटा, सर क्वेश्चन तो बोल दिया अल्फा बीटा, 2 लिखा हुआ था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let f of x equals to limit n tends to infinity ln under root e to the power cos x, फिर under root e to the power 3 cos x, फिर under root e to the power 5 cos x, dot 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 under root e to the power 2n plus 1 cos x, ठीक है, ये fx है।
फिर से चेक कर रहा हूँ, fx इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ln अंडर रूट e टू द पावर cos x, फिर रूट e टू द पावर 3 cos x 5 cos x डॉट 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 डॉट, लास्ट में है e टू द पावर 2n प्लस 1 टाइम्स cos x। एंड इफ g of x इक्वल्स टू, ये fx है, इफ g of x इक्वल्स टू 1/3 टाइम्स f of x, ठीक है, 1/3 टाइम्स f of x का बॉक्स, 1/3 टाइम्स f of x का बॉक्स, then find the number of points, find number of points, number of points in 0 to 2 pi where g of x is discontinuous. In 0 to 2 pi closed interval, 0 to 2 pi closed interval where g of x is discontinuous. तो डिस्कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं है बट क्लियर तो है ना, उस पॉइंट पे LHL RHL ब्रेक कर जाना चाहिए। डिस्कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे सेम नहीं होगा तो डिस्कंटिन्यूअस। प्योरली लिमिट के जैसा है, दोनों साइड से सेम है और वो पॉइंट भी उसी पे होना चाहिए, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f of a, तो बोलेंगे a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है, ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेना। g of x तो कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ना, ये समझ में आएगा ना, बीच में डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना, पहले fx निकालना, क्वेश्चन यही मेरे लिए कि fx निकालो, उसके बाद देखेंगे। देख लो पहले क्वेश्चन। बड़ा क्वेश्चन, पहले fx निकालते हैं फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना। ये क्या लिखा हुआ है, e टू द पावर cos x का रूट मींस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अच्छा n है क्वेश्चन ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी ln, ये टर्म होगा e टू द पावर cos x by 2, नहीं, ये टर्म होगा e टू द पावर 3 cos x by 2 स्क्वायर, दो रूट है ना, इनटू e टू द पावर 5 cos x by 2 क्यूब डॉट 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 e टू द पावर 2n प्लस 1 cos x डिवाइडेड बाय, सोच 2 टू द पावर 1 लिखा, यहाँ पे n का वैल्यू 0 है तो 2 टू द पावर 1, n का वैल्यू 1 है तो 2 स्क्वायर, n का वैल्यू 2 है तो 2 क्यूब, n का वैल्यू n है तो 2 टू द पावर n प्लस 1। डाउट है, ठीक ना, पावर में एक कम है ना, ये 2n प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 लिखा हुआ है, 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, ठीक, उससे एक ज्यादा, 2 इंटू n प्लस 1, n से एक ज्यादा, सही है। लॉग है तो सबको प्लस पे चेंज कर दो, नहीं, लॉग दिस प्लस लॉग दिस प्लस लॉग दिस, और एक्सपोनेंशियल सिंपली cos x by 2 आएगा ना। अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, फर्स्ट टर्म क्या बनेगा, सिंपली cos x by 2 ना, नेक्स्ट क्या आएगा 3/4 cos x, 3/2 स्क्वायर cos x, नेक्स्ट क्या आएगा 5/2 क्यूब cos x, ऐसे करते करते 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 1 cos x, सही है। cos x कॉमन ले ले तो AGP सीरीज दिखेगा, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। cos x कॉमन निकाल ले तो cos x कॉमन निकाल लिए तो हाफ प्लस 3/2 स्क्वायर प्लस 5/2 क्यूब प्लस डॉट 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 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n प्लस 1। इनफाइनाइट अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज किसी को याद है क्या, AGP, इनफाइनाइट AGP, a upon 1 minus r minus dr upon 1 minus r whole square, यही होता है ना इनफाइनाइट AGP सीरीज। a upon 1 minus, check it over through, a upon 1 minus r minus dr upon 1 minus r whole square, यही होता है ना, पक्का। चल बढ़ते आगे, उसमें लगा दें इनफाइनाइट AGP सीरीज, तो f of x कितना आ जाएगा, f of x इक्वल्स टू cos x into
ए कितना है जीपी का, जीपी और ए जीपी का ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, अच्छा उसमें हमेशा फर्स्ट टर्म 1 ही लिया जाता है, याद है, ए आर ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। तो जो ये हाफ होता है नहीं, हाफ एपी में कंसीडर किया जाता है, जीपी में कंसीडर नहीं किया जाता है। इस सीरीज को कैसे लेंगे, चलिए वो बनाते हैं। याद कर एजीपी सीरीज याद कर, पहला टर्म था ए, दूसरा टर्म ए प्लस डी इंटू आर, ठीक, तीसरा टर्म ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, सही है। तो हमेशा पहला टर्म जो होता है ना एपी का लिया जाता है, जीपी का पहला टर्म हमेशा 1 लिया जाता है, ठीक, वरना फॉर्मूला गलत हो जाएगा। बढ़िया नहीं? बढ़िया। तो cos x इंटू एपी का बता, एपी का फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, एपी का फर्स्ट टर्म हाफ, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सो एपी क्या चल रहा है, एपी चल रहा हाफ, अगला एपी आएगा 3/2, अगला एपी आएगा 5/2, ये चल रहा है एपी, ठीक। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 कॉमन डिफरेंस 1, कॉमन रेशियो कितना है r 1/2, सही है ना, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, फिर 1/2 फिर 1, सही है, यहाँ तक हम लगा दें, e अपॉन 1 माइनस r माइनस dr अपॉन dr b इंटू r अपॉन 1 माइनस r होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी 10 dr, ठीक, प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखो, ये हो गया तुम्हारा 1 और ये कितना हो गया हाफ बाई 4 2 1 प्लस 2 cos x मीन्स 3 cos x, ठीक है। तो फंक्शन आ गया मेरा 3 cos x, बॉक्स ऑफ 3 और बाई 3 करेंगे तो gx मिल जाएगा, उसके बॉक्स के बारे में सोच सकते हैं ना, बिल्कुल सोच सकते हैं, आगे डाउट है इसको, फॉर्मूला याद रखना, प्लस होता प्लस, अच्छा वो लेंदी वाले फॉर्मूला में ना एक जगह r माइनस 1 होता है, 1 माइनस r नहीं लिखे r माइनस 1 लिखते हैं, इसलिए नेगेटिव याद रखते हैं। तो a अपॉन 1 माइनस r प्लस dr अपॉन 1 माइनस r का होल स्क्वायर, बढ़िया। आगे फंक्शन आ गया 3 cos x, f ऑफ x हो गया 3 cos x, तो gx कितना होगा, gx इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ 1/3 इंटू 3 cos x, सही है ना। बॉक्स ऑफ cos x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ना, कहां से कहां तक 0 to 2 पाई में, तो 0 to 2 पाई में cos का ग्राफ ये रहा, 0 to 2 पाई में cos का ग्राफ ऐसा रहा, नहीं 0 to 2 पाई क्लोज था, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट इंक्लूडेड है। अब देख इस पॉइंट का बॉक्स तो यही हो जाएगा ना, बॉक्स ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, जैसे आगे बढ़ोगे इस पॉइंट पे तो 1 मिलेगा, लेकिन जैसे आगे बढ़ोगे बॉक्स 0, वहां से छोटा का बॉक्स 0 0 0, इस पॉइंट का भी बॉक्स 0, जैसे आगे बढ़ोगे बॉक्स चला जाएगा -1, तो यहां से लेके यहां तक का बॉक्स कितना आएगा -1, फिर इस पॉइंट का बॉक्स 0, नहीं फिर 0 कंटिन्यू रहेगा, जैसे इस पॉइंट पे पहुंचेंगे फिर से बॉक्स 1, ये हो गया बॉक्स का ग्राफ। कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट्स पे ब्रेक कर रहा है ना, इससे आगे जो बॉक्स के ग्राफ में ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अब जो दिख रहा है वो है बॉक्स का ग्राफ, ठीक। अब जो दिख रहा है ना वो बॉक्स का ग्राफ है, तो ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया और ये एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गया, तो टोटल 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा 0 to 2 पाई क्लोज्ड इंटरवल में, ठीक। अच्छा ओपन इंटरवल बोला होता मींस हम लोग को ये वो देखना ही नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों काउंट करते, ठीक। यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल था मींस एंड पॉइंट को भी कंसीडर करना है।
let f of x equals to signum of SGN, signum of x squared minus 4x plus 4, x squared minus 4x plus 4 plus k squared, ठीक है, x belongs to R. If f of x is discontinuous at exactly, if f of x is discontinuous, तो छोटे इसमें लिमिट का कोई यूज है नहीं, ठीक, इस क्वेश्चन को कंटिन्यूटी में करवा देंगे, इसमें लिमिट का कोई ज्यादा यूज नहीं. नेक्स्ट देख, क्वेश्चन है if Sn equals to sigma from R equals to 1 to n tan inverse 2 times 2r minus 1 divided by 4 plus r squared times r squared minus 2r plus 1. Find the value of, find limit n tends to infinity sigma from n equals to 2 to n cot of Sn minus 1 minus cot Sn, ठीक है. पहले Sn पे काम करेंगे ना, पहले Sn निकालने के बाद तो ये सब चीज देखना है. पहले Sn निकालो, क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख, और ऐसा निकालने के लिए फिर से वही काम करना होगा, डिफरेंस फॉर्म में सेट करना होगा ना, डिफरेंस फॉर्म में सेट करना होगा, राइट सर. इसको फिर से tan इनवर्स के अंदर tan इनवर्स का डिफरेंस सेट करना, मींस tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी सेट करना होगा ना. इनवर्स का सीरीज पढ़ाए थे, इनवर्स का सीरीज, तो ऊपर में हम लोग को a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए इंटू बी सेट करना है, ठीक है. तभी तो दो tan इनवर्स का डिफरेंस होगा ना. तो tan इनवर्स ऊपर लिखा हुआ है 2 टाइम्स 2r माइनस 1, नीचे लिखा हुआ है 4 प्लस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टाइम्स r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1, सही है. लास्ट में प्लस 1 है ना, इसको r माइनस 1 का होल स्क्वायर करके लिख दिया, हाँ प्लस 1 ही है. इसको r माइनस 1 का होल स्क्वायर चेंज कर रहे हैं, ठीक. इस टर्म को r माइनस 1 होल स्क्वायर लिख रहे हैं. सोच यहाँ पे 1 प्लस ए इंटू बी सेट होना चाहिए, उसी का ऊपर डिफरेंस सेट होना चाहिए, ठीक. यहाँ पे 1 प्लस ए इंटू बी सेट होना चाहिए. अच्छा 1 प्लस 3 प्लस समथिंग करेंगे तो फैक्टराइज नहीं होगा. 1 प्लस 3 प्लस समथिंग करेंगे, स्क्वायर प्लस 3 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव फैक्टराइज होगा. नहीं, वो दिमाग में ये आ रहा है, इसको लिखे ना 1 प्लस 3 प्लस आर स्क्वायर प्लस, कभी नहीं फैक्टराइज होगा ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी नॉन नेगेटिव, तो पॉजिटिव चीज कभी फैक्टराइज नहीं होता है. बढ़िया, आगे इसको 1 सेट करते हैं, काम करना 4 कॉमन ले, 1 प्लस तो नहीं हो पाएगा ना, तो यहाँ पे 4 कॉमन लेते हैं, ठीक. 4 कॉमन निकाले या 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, 4 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, 2 से कैंसिल होना 2 आ गया, ठीक है. अब कैसा दिखा देखो तो, tan इनवर्स 2r minus 1 divided by 2 whole divided by 1 plus r square r minus 1 whole square divided by 4. अच्छा इस दोनों को माइनस कर दो, यहाँ दो टर्म दिख रहा है r square by 2 और r minus 1 का whole square by 2, दोनों को माइनस कर दो, कितना आ रहा है, इस दोनों को माइनस करना, माइनस करने के बाद r स्क्वायर कैंसिल होगा, r स्क्वायर कैंसिल होगा, 2r माइनस 1 आ जाएगा ना, वही तो आ गया, देख हो गया सेट, हो गया सेट ना. लिख ले tan इनवर्स, जो और कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं, ठीक. सेट होना ही पड़ेगा किसी ना किसी वे में, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तुम्हारे पास.
तो जो क्वेश्चन सेट कर रहा है उसके दिमाग में भी वही चीज घूम रहा है, उसको भी सेट करना ही पड़ेगा। तो जैसे ही सेट हो जाए 1 प्लस समथिंग, डिफरेंस करके चेक करो, गारंटी ऊपर सेट होगा। थोड़ा बहुत कांस्टेंट का डिफरेंस आया तो आया, तो ऊपर आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 माइनस r स्क्वायर r माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई 2 इंटू r माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 2। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, उसको हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिख सकते हैं ना। और दोनों कॉन्सिक्यूटिव भी है, देख लो दोनों कॉन्सिक्यूटिव भी है, इस कैंसिल जरूर होगा ना। ये r है, ये r माइनस 1 है, जब यहाँ 1 तो वहां 0, 2 तो 1, तो कैंसिल होना शुरू हो जाएगा ना, तो कॉन्सिक्यूटिव भी है। ये आ गया हमारा dr। अब यहां से सिग्मा निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम ऐसा निकालते हैं, सिग्मा निकालते हैं, बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होगा, ठीक है, तो कुछ बचेगा इसको। चल T1 बता, T1 कितना आएगा, T1 बोल, R के जगह 1 पुट करना 1, तो tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 0 ना, 0। नेक्स्ट बोल T2 कितना आएगा, tan इनवर्स 2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1 स्क्वायर बाई 2। अच्छा एज इट इज बोला, और सिंपलीफाई करके मत बोला करो, पैटर्न चेंज नहीं होगा, दिखने में नहीं बनेगा, ठीक। तो जैसा फॉर्म है उसी फॉर्म में बोलना चाहिए। tan इनवर्स, नेक्स्ट बोल 3 स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स 2 स्क्वायर बाई 2 ना, डॉट 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 tan इनवर्स n तक गया ना, n स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 स्क्वायर बाई 2, सही है ना। कहां से कैंसिल हो रहा है, ये वाला ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा, ये आएगा। Sn कितना हो गया, Sn इक्वल्स टू tan इनवर्स n स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। cot ऑफ tan इनवर्स करेंगे तो उसको cot इनवर्स गायब हो जाएगा, tan इनवर्स गायब हो जाएगा, सीधा पॉलिनोमियल का डिफरेंस सेट हो जाएगा। इसको क्या करना, cot Sn था ना, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, cot Sn माइनस cot Sn माइनस 1, तो cot Sn माइनस 1, ये देख ले क्वेश्चन, देख ले ऐसा। हाँ क्वेश्चन है, हाँ cot Sn माइनस 1 माइनस cot Sn, पहले ना cot Sn निकालते हैं, ठीक, उसी में n माइनस 1 सेट कर लेंगे, तो cot Sn कितना हो जाएगा, cot ऑफ दिस पॉजिटिव आराम से उल्टा कर सकते हैं ना, नेगेटिव होता तो पाई माइनस करना होता, पॉजिटिव है तो कोई टेंशन नहीं है, 2/n स्क्वायर हो गया, इसका मतलब कितना आएगा 2/n स्क्वायर। सिमिलरली cot ऑफ Sn माइनस 1 कितना होगा, 2/n माइनस 1 होल स्क्वायर, सही है, दोनों को माइनस करके लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2/n माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 2/n स्क्वायर, ठीक है, सही है ना। आंसर कितना हो गया, ऑलरेडी पुस्तक है, आंसर 0 आ गया, tan इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करना है, और इसका सिग्मा करना है, ठीक, और फिर लिमिट लगाना है, फिर से डिफरेंस होगा तो सेट पहले से ही है, फिर इसका सिग्मा लगाओ, फिर से कुछ कैंसिल होगा, हटा इसको, हटा यहाँ ना n को r के साथ ट्रीट करना होगा, पहले n का सिग्मा करना है, फिर उसमें लिमिट लगाना है, ठीक। कौन कौन सा टर्म आएगा देखिए उसमें, कौन से n को 3 से स्टार्ट करना है ना, n को 3 से स्टार्ट करना है,
तो क्या टर्म आएगा, दोनों जीपी सीरीज बन जाएगा, ठीक, दोनों जीपी सीरीज बन जाएगा, नहीं जीपी सीरीज नहीं बनेगा। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना आएगा 3 पे, इसका टी1 लिख रहे, ठीक, इसका टी1 कितना आएगा n इक्वल्स टू 3 पुट कर, तो 2/2 स्क्वायर, n इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करना है ना, तो 2/1 स्क्वायर माइनस 2/2 स्क्वायर, सेकंड टर्म कितना आएगा प्लस t2, 2/2 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर, t3 कितना आएगा 2/n के जगह पुट करना है, 2 पुट किए 3 पुट के 4, तो 3 स्क्वायर माइनस 2/4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना आएगा 3 से लेके n, 2 से लेके n तक बोला था ना, 2 से लेके n तक, 2 to n, तो लास्ट में n की जगह n ही पुट कर, 2/n minus 1 का होल स्क्वायर माइनस 2/n स्क्वायर, कैंसिल कर, ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 minus 2/n स्क्वायर, तो इसका वैल्यू आ गया, इस पूरे का वैल्यू 2 minus 2/n स्क्वायर। अब लगा दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 0 हो गया, आंसर आ गया। डिफरेंस फॉर्म में सेट करना कितना इंपॉर्टेंट है, वो दिख रहा है बहुत करके, जो भी क्वेश्चन लेने जा रहा है डिफरेंस फॉर्म में सेट करना है। लिमिट की कॉन्सेप्ट कहीं वैसा टफ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जैसे ना f of x इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 minus cos of 1 minus tan of pi by 4 minus x, 1 minus cos of 1 minus tan of pi by 4 minus x, ठीक है, into x plus 1 whole to the power n, x plus 1 whole to the power n plus lambda times sine of n minus under root n square minus 8n times x whole divided by x squared into x plus 1 to the power n plus x। ठीक है, लिमिट फंक्शन निकालो, ठीक, फंक्शन निकालो, सिर्फ लिमिट निकालना, ठीक। पहले फॉर्म चेक कर ले, लिमिट x n टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी है, और x के बारे में कुछ दिया क्या, x कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, क्वेश्चन है इज कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 0, find f of 0 plus 2 lambda, find f of 0 plus 2 lambda, ठीक है, पहले फंक्शन निकालना होगा।
चलो पहले फंक्शन डिसाइड करते थे। सुनो एक पावर इन्फिनिटी है ना, तो इसके वैल्यू पे डिपेंड करता है ना कि फंक्शन क्या होगा नहीं होगा। 1 से ज्यादा हुआ तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 1 से कम हुआ तो 0 को अप्रोच करेगा, ऐसा कुछ। तो x अगर पॉजिटिव हुआ तो गारंटी 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा का पावर इन्फिनिटी होता है, ठीक। अच्छा, उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कुछ भी n नहीं है ना, ये कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा तो देखना ही नहीं है। यहाँ पे n है, ठीक, और n टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन के अंदर है तो साइन इंफिनिटी, जो कुछ भी चीज होगा तो -1 to 1 ही होगा, ठीक, उसका भी कोई ज्यादा टेंशन है नहीं। तो पहला केस लेते हैं, पहला केस लेते हैं जब x पॉजिटिव है, ठीक। जब x को पॉजिटिव लोगे, x को पॉजिटिव लोगे तो ये मैक्सिमम इंफिनिटी ये देगा ना, इसको कॉमन निकाल लो, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो। जब x पॉजिटिव, ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, तो ये तो साइन इंफिनिटी आएगा ना, तो कुछ भी चीज आएगा, कुछ भी आया साइन का तो -1 to 1 ही रह जाएगा रे, ठीक है। इसको अगर कॉमन निकालोगे तो ये इससे डिवाइड में आ जाएगा, उसका वैल्यू तो 0 कर देगा। पॉजिटिव के लिए बात कर रहे हैं, x जब पॉजिटिव 0 से ज्यादा है तब कॉमन निकालोगे कोएफिशिएंट का रेशियो, तो इसका कोएफिशिएंट ये कहलाएगा ना, नहीं, और नीचे इसका कोएफिशिएंट x², तो दिस अपॉन x² फाइनली फंक्शन बच जाएगा ना। तो जब x पॉजिटिव लेंगे तो 1 माइनस cos ऑफ 1 माइनस tan ऑफ π/4 माइनस x होल डिवाइडेड बाय x², ये आ गया फंक्शन। जब x को नेगेटिव लोगे तब फंक्शन क्या होगा? अच्छा सुनो एक चीज, हम लोग को नेगेटिव के बारे में ज्यादा कुछ मत सोचना, नेगेटिव के बारे में ना 0 के आसपास ही काम है, ठीक। कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, तो 0 प्लस और 0 माइनस में ही बात करना है। तो बहुत ज्यादा पीछे जाके सर -1 होगा, -2 होगा, वो सब नहीं सोचना। 0 के जस्ट पीछे थोड़ा फंक्शन इमेजिन करना है क्या होना चाहिए, तो 0 के जस्ट पीछे बात करोगे तो 0 आ जाएगा ना, 1 से छोटा का पावर इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, नहीं सही है ना। अच्छा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये बचेगा। अब इसके बारे में सोचते हैं क्या होगा नहीं होगा, इसके बारे में सोचना होगा ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका वैल्यू निकाल सकते हो, निकाले भी हैं, याद कर, साइन इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी अंदर सेट हुआ तो रेशनलाइज करके कुछ वैल्यू निकाल कर पाई के फॉर्म में इसका वैल्यू आपको निकालना होगा, ठीक। निकालते हैं, क्लियर है। यहाँ से ना सिर्फ यही बचेगा, ये चीज तो क्लियर, जो इसका वैल्यू आएगा फाइनली वही वैल्यू आएगा, और प्रॉब्लम नहीं है ना। टेंस टू x से हल्का 0 से पीछे जाएंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म गया, ये पूरा टर्म गया, ये बचा x पे कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो गया तो सिर्फ लैम्डा टाइम्स ये बचेगा ना। इसका वैल्यू निकाल लेते हैं n टेंस टू इंफिनिटी पे, ठीक है। चलो n टेंस टू इंफिनिटी पे इस पे काम करना है, तो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी साइन ऑफ रेशनलाइज करो तो ऊपर आ जाएगा 8n, नीचे आ जाएगा n प्लस अंडर रूट n² माइनस 8n लैम्डा टाइम्स, सही है ना। टेंस टू इंफिनिटी मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, अच्छा तो एक पाई है ही नहीं, गंदा आंसर आएगा। नहीं पाई है ही नहीं, एक मिनट, नहीं पाई नहीं है, ठीक है, ठीक है, पाई नहीं है। इसका वैल्यू कितना हो गया? n टेंस टू मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, ऊपर से आएगा 8, नीचे से यहाँ 1 और यहाँ 1, 2, 8/2 4, तो sin 4x, लैम्डा sin 4x by x, लैम्डा टाइम्स sin 4x by x, अच्छा ये ना x इसके अंदर मल्टीप्लाई, ठीक। तो फाइनली कितना आ गया फंक्शन? लैम्डा टाइम्स sin 4x डिवाइडेड बाय x, सही है। वो x मल्टीप्लाई में नहीं था, कैंसिल नहीं होगा, ठीक, एंगल में रह जाएगा। अब इसका लिमिट का कोई काम है नहीं, अब कंटिन्यूटी चेक करना, ठीक। कंटिन्यूटी का मतलब ज्यादा मत सोचो, LHL RHL बराबर होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू भी वही होना चाहिए। तो LHL मींस 0 से माइनस का लिमिट, RHL मींस 0 से प्लस का लिमिट, और वैल्यू मींस 0 पे एग्जैक्टली वैल्यू, ठीक। तो हम लोग 0 प्लस का फंक्शन सोच लिए, 0 माइनस का फंक्शन सोच लिए ना, x इक्वल्स टू 0 का फंक्शन अभी भी नहीं सोचे हैं। x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा देख तो गौर से,
x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन क्या होगा, x इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, एग्जैक्टली 0 का बात करें, ठीक, एग्जैक्टली 0, 1 टू दी पावर इंफिनिटी 1 हो गया, एग्जैक्टली 0 में ये 0 आ जाएगा, 1 बाई एग्जैक्टली 0 में ये डिफाइन हो जाएगा ना, x टेंड्स टू 0, सॉरी 0 बाई 0 फॉर्म, सुनो सुनो, एग्जैक्टली 0 में ये कितना हो गया, x को 0 पुट कर, एग्जैक्टली 0, x को 0 पुट कर दो, 10 पाई बाय 4 1, 1 माइनस 1 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, नहीं तो 0 इंटू 1 टू दी पावर 1, और ये भी आ गया 0, नीचे भी आ गया 0, इसको देखना होगा। वैसे क्वेश्चन क्या था, लैम्डा निकालना है ना, और f ऑफ 0 भी निकालना है, f ऑफ 0 निकालना है, इसको लिखो पहले, इसको लिखो, f ऑफ 0 में आपको लिमिट सॉल्व करना होगा। बढ़िया आगे लिख लिया, क्वेश्चन हटा है नहीं, f ऑफ 0 निकालना है। बढ़िया आगे सुनो, f ऑफ 0 नहीं निकालना है, बोला कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, LHL RHL f ऑफ 0 तो सेम होगा, क्यों निकालने जाए, LHL RHL और f ऑफ 0 तो सेम होगा ना, तो क्यों निकालने जाए, f ऑफ 0 निकालना नहीं है, LHL निकालो RHL निकालो, उसी से काम चल जाएगा। बढ़िया आगे क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। जो LHL होगा जो वही RHL होना चाहिए, वही f ऑफ 0 होना चाहिए। RHL तो निकाल सकते हैं ना, LHL लैम्डा के टर्म्स में आएगा, बट RHL तो वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 0 प्लस में इसका लिमिट का वैल्यू निकालो, RHL क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट 0 पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला, अच्छा तो मॉडिफाई करके लिखते हैं, 1 माइनस कॉस समथिंग साइन समथिंग साइन समथिंग, और समथिंग में आएगा क्या, ये चीज ना, और ये क्या लिखा हो, 1 माइनस टेन एक्स बाई 1 प्लस टेन एक्स, तो 1 माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, सही आता है, चल ठीक है, इसको तो मॉडिफाई कर, कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर, मॉडिफाई करना, 1 प्लस टेन एक्स माइनस 1, तो 2 टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, 2 कैंसिल हो गया, तो टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, टेन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन एक्स, साइन 0 पे अप्रोच कर रहा है ना, ये साइन 0 हो गया, उसी से डिवाइड करेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर से डिवाइड करना चाहिए ना, क्या एक्स स्क्वायर साइन का tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, और इसी से मल्टीप्लाई करना होगा, हाँ फिर tan x बाई 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, सही आता है, इसका वैल्यू 1 हो गया, कोई टेंशन नहीं लेना है, इसका वैल्यू 1 हो चुका है, ठीक, इसको याद रखें। अब 1 प्लस tan x भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक, ये 1 प्लस tan x भी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1, अब फाइनली क्या दिख रहा देखो, यहां से रह जाएगा 2 और यहां से आ जाएगा 1, कितना आ गया वैल्यू 2, सही है प्रशांत, तो RHL आ गया 2, LHL के बारे में सोच, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन क्या था 0 माइनस में, लैम्डा टाइम्स साइन 4x बाई x, 4x इंटू 4 कर लेते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, आंसर हो गया 4 लैम्डा, तो कॉन्टिन्यूअस होने के लिए 4 लैम्डा इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू f ऑफ 0, नहीं तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया हाफ, और f ऑफ 0 कितना हो गया 2, पुट करते क्वेश्चन में, सही है,
चाहिए कि अगर स्पेस छोटा करना चाहोगे ना थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा के तो वो आसानी से हो जाएगा, और नहीं नॉर्मली सॉल्व करोगे तो काफी लिमिट और मैट्रिसेस दोनों टॉपिक इजी होता है, बट वो डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो कितना आपको दिख रहा है। पहला चीज तो क्वेश्चन देख के छोड़ने का मन करता है ना, ये कोई भी क्वेश्चन तो लेंदी है क्या, सॉल्व करने के बाद कोई भी क्वेश्चन तो लेंदी तो नहीं है, वो जानबूझ के देखने में क्वेश्चन को ऐसा बनाता है कि देख के आधा इंसान छोड़ दे। ठीक है, अच्छा क्लास लिमिट खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे। ठीक।